आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। आज दिवाली के इस खुशनुमा मौके पर लेकर हाजिर हूं हिंदुस्तान हमारा का एक और एपिसोड। हिंदुस्तान हमारा यानी एक ऐसा टीवी शो जो आज मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज बन चुका है। आज जब पूरा मुल्क दिवाली की खुशियां मना रहा है, ऐसे में मैं त्रिदीप रमण अपनी को होस्ट साइमा खान और एनटीआई टीवी की पूरी टीम के साथ आप सभी नाजरीन को दिवाली की म्यूजिकल मुबारकबाद पेश करता हूं। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आइए आपको ले चलते हैं मकाम की जानिब और आगे बढ़ाते हैं पीर ख्वाजा अफजल निजामी सज्जादा नशीन की जिंदगी की दास्तां मकाम में। कल के मकाम में हम पीर ख्वाजा अफजल निजामी की जिंदगी की ये दास्तां आज के एपिसोड में आगे बढ़ा रहे हैं। कौम और मुल्क के बाशिंदों के लिए अफजल साहब हर वक्त तैयार रहते हैं। मुल्क और मुल्क से बाहर मोहब्बत के फूल खिलाने के लिए उनका आना जाना लगा रहता है। मैं कोरिया गया, ताइवान गया, वहाँ मुझे बुलाया गया, इनवाइट किया गया ताइवान में, और फादर मून ने मुझे कोरिया में इनवाइट किया गया। जहाँ मैं जाता था अपना काम करता था और सूफी इकराम का काम करता था, क्योंकि यहाँ हमारे बाबा ने हजरत ज़बीउल्लाह में एक तालीम दी है कि पीस और मोहब्बत कायम रखो, तो हम पीस और मोहब्बत कायम रखते हैं। कश्मीर में तो उनके लाखों मुरीद हैं। उनके बुलावे पर हमेशा कश्मीर जाते हैं, यहाँ तक कि कई दफे कश्मीर पैदल भी जा चुके हैं। कश्मीर की में भी गया, वहाँ भी तकरीबन मेरे लाखों मुरीद हैं। वहाँ भी पैदल जाके मैंने सफ़र किया और वहाँ भी जाके तमाम मैंने लोगों को जगाया। एक दफे तो कश्मीर में उनका सामना दहशतगर्दों से भी हुआ। ये वाकया आज भी इनके दिल को झकझोर देता है। उस वक्त कश्मीर की बड़ी हालत ख़राब थी, तो मैं एक जगह है मेंढर, जब मैं वहाँ रहता था, नमाज पढ़ता था, लाउड स्पीकर में बोलता था, जिक्र करता था, तो वहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी आ गए। रात को 12 बजे मेरे साथ जो थे 500 आदमी बैठे हुए, सब चले गए, 5 आदमी रह गए। मुझसे उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने बोला मैं मुसलमान हूँ नहीं हूँ। कहाँ हैं? तो आपने सलाम क्यों नहीं किया? तुम कैसे हो मुसलमान? आपके बाप की ताकत नहीं है जो आप कश्मीर को आज़ाद करा दें, लिहाजा तुम मर जाओगे तो तुम्हारी लाशें हम जैसे लोग लाएंगे, वो दफनाएंगे। अगर लोग मुझे मारो, शहीद करो, मेरा यहाँ मज़ार बनेगा, लोग फूल चढ़ाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, खाना बांटेंगे, तुम्हें कौन पूछेगा? हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें मोहब्बत करनी चाहिए और हम मोहब्बत करते हैं। तो वो लोग वहां से चले गए और आगे जाकर बॉर्डर के पास किसी भी मकान में वो सारे मारे गए। इजराइल का भी वो कई बार दौरा कर चुके हैं। एक बार तो वहाँ उनकी मेहमान नवाजी में वाइन भी पेश की गई थी। इजराइल में जब मैं गया तो वहाँ पर लोगों ने वाइन पेश की मुझे, वाइन। तो मैंने कहा मैं ये नहीं पीऊंगा, वाइन जो है जो भी है, मैंने बोला मैं इसको नहीं पीऊंगा क्योंकि इस्लाम में मना है। उन्होंने मुल्क और मुल्क के बाहर कई जगह नमाज पढ़ी। उनका मानना है कि नमाज सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। जो आदमी नमाज पढ़ता है 5 वक्त की पाबंदी से, उसकी कमर में दर्द नहीं होता, उसके घुटनों में दर्द नहीं होता और उसको कोई परेशानी नहीं होती,
क्योंकि नमाज जो है एक तरह की कसरत और एक इबादत है, इबादत भी है कसरत भी है। अफजल साहब को इबादत की हर जगह पसंद है, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा। अमृतसर के दौरे के दौरान वो गुरुद्वारे भी गए, जहां लोगों से मिली मोहब्बत को वो कभी नहीं भूल पाए। जब मैं एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया अमृतसर में, तो हम जब वहाँ पहुंचे हरमिंदर साहब में तो बड़ी भीड़ थी। वहाँ बहुत सारे सरदार आ गए, कोई मेरा हाथ चूम रहा था, कोई मेरा कपड़ा चूम रहा था। उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मैं क्या बताऊं, कह नहीं सकता अपने मुंह से। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो 34 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। इनकी तमन्ना थी कि इनकी शरीके हयात किसी बड़े घराने की ना हो। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक गरीब घर की लड़की पसंद है, जिसके पास कुछ ना हो। तो मेरी वालदा ने, मेरे मामू ने तलाश किया। तो जब हम गए शादी में तो वहाँ देखा तो वाकई एक झोपड़ी का मकान था और इंतजाम भी नहीं था हमारे बारातियों के लिए खाने का, खिलाने का। अपनी शरीके हयात से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हर जन्म में उनके साथ रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान को उनकी जैसी नेक शरीके हयात मिले। सुबह का नाश्ता बीवी के साथ और रात का खाना बीवी के साथ। अगर कहीं मैं जाता हूँ बाहर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर सुबह के जो नाश्ता है, जब तक के नाश्ता सामने आता है तो मेरी ज़ौजा, मेरी बीवी बहुत नेक है और अल्लाह ताला सबको ऐसी नेक औरतें दे। तहज्जुद गुजार है, मेरे साथ तहज्जुद भी पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, 5 वक्त की नमाज की पाबंद हैं। सज्जादा नशी साहब की जिंदगी की दास्तां अभी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आतंकवादियों ने, इन मौलवियों ने मुसलमानों का लोगों से भरोसा उठा दिया।